कल रात के मैच के बाद तो बस एक ही ख्याल आ रहा है, भगवान ही केकेआर को बचाए। क्योंकि आईपीएल की दूसरी टीमें तो सच कहूं बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। एक ऐसा मैच जो पूरी तरह से केकेआर की मुट्ठी में था, आखिर वो उनके हाथ से रेत की तरह फिसला कैसे? चलिए आज इसी चौंकाने वाली हार की एक-एक परत को खोलते हैं। तो देखिए, सवाल सिर्फ एक हार का नहीं है। सवाल ये है कि कोई टीम ऐसी सिचुएशन से ऑल आउट कैसे हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक बुरा दिन था या फिर केकेआर के सिस्टम में ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है? चलिए जरा मैच को उस पल पर रिवाइंड करते हैं जब केकेआर के फैंस जीत का जश्न मनाने की तैयारी में थे। सोचिए, जीतने के लिए बनाने थे सिर्फ 110 रन और हाथ में क्या था? पूरे के पूरे 9 ओवर और 7 विकेट। मतलब यहां से तो मैच हारना नामुमकिन लगता है ना। लेकिन केकेआर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वो भी उल्टी दिशा में। और नतीजा, पूरी टीम 161 रनों पर ढेर। जो जीत जेब में रखी हुई थी वो एक शर्मनाक हार में बदल गई। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये केकेआर के उस रात के पूरे पतन की कहानी है। तो सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? चलिए अब इस हार का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। और जो बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये कहानी सिर्फ एक खराब शाम की नहीं है। दिक्कतें तो टीम की बुनियाद में ही नजर आ रही हैं। देखिए, केकेआर की 3 सबसे बड़ी कमजोरियों पर उंगली उठाई जा रही है। पहली, एक कैप्टन जो टीम में वो जोश नहीं भर पा रहा। दूसरी, एक बॉलिंग अटैक जो रन रोकने के बजाय बस लुटाए जा रहा है। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी दिक्कत है, फिनिशिंग पावर का पूरी तरह से गायब हो जाना, जो कभी केकेआर की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। मैच के बाद जब कप्तान अजिंक्य रहाणे से उनकी बल्लेबाजी पर सवाल पूछा गया तो जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा, जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं वो या तो खेल को समझ नहीं रहे हैं या फिर मुझसे जलते हैं। ठीक है रहाणे जी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई जलन भी नहीं है। पर इन आंकड़ों का क्या? ये नंबर्स तो किसी से नहीं जलते। बतौर केकेआर कप्तान 16 मैच खेले और जीत सिर्फ 5। ये जीत का प्रतिशत आईपीएल के इतिहास में तीसरा सबसे खराब है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये टीम श्रेयस अय्यर जैसे कामयाब कप्तान को छोड़कर यहां तक पहुंची है। अब आते हैं उस डिपार्टमेंट पर जहां केकेआर सच में अर्श से फर्श पर आ गिरी है, फिनिशिंग। याद है वो दौर जब आंद्रे रसल क्रीज पर होते थे तो हारा हुआ मैच भी जीता हुआ लगता था। और आज मैच जिताने का जिम्मा अनुकुल रॉय और रणदीप सिंह के कंधों पर आ गया है। फर्क बिल्कुल साफ है। चलिए, जिन्हें फिनिशर का टैग दिया गया है उन रणदीप सिंह के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। पिछले सीजन से लेकर अब तक 12 मैच खेले हैं और रन बनाए हैं सिर्फ 57। बैटिंग एवरेज 10 से भी कम का है। तो सवाल ये उठता है कि टीम मैनेजमेंट को इनमें आखिर ऐसा क्या दिख रहा है जो किसी और को नहीं दिख रहा। अब बात गेंदबाजी की। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि केकेआर के बॉलर्स ने कसम ही खा रखी है कि 200 से कम पर तो मानेंगे ही नहीं। मुजर बानी, कार्तिक त्यागी सबने 10 से ऊपर की इकोनॉमी से रन दिए हैं। और तो और उनके तुरुप के इक्के वरुण चक्रवर्ती ने 15.5 की इकोनॉमी से रन लुटाएं। लेकिन सबसे बड़ा झटका है सुनील नारायण का फॉर्म। एक वक्त था जब ईडन गार्डन्स नारायण का किला हुआ करता था, जहां बल्लेबाज आने से कांपते थे। और आज उसी मैदान पर पिछले 6 मैचों से नारायण के खाते में एक भी विकेट नहीं है। जो राजा था वो अब अपनी ही रियासत में बेरंग हो चुका है। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं, क्योंकि हर हार के पीछे किसी की एक शानदार जीत भी होती है। और इस बार जीत थी सनराइजर्स हैदराबाद के उन दानवों की, जो केकेआर के मलबे पर अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ रहे थे। एसआरएच की बैटिंग तो जैसे कोई तूफान थी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में ही मैच का नक्शा बदल के रख दिया। और फिर हेनरिक क्लासन और नीतीश रेड्डी ने आकर बची खुची कसर भी पूरी कर दी। ये बैटिंग नहीं थी, ये केकेआर के बॉलिंग अटैक पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। और ये कोई एक मैच की बात नहीं है। इस पारी के साथ एसआरएच ने इतिहास रच दिया है। ये लगातार 5वां मैच था जब उन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया आईपीएल के इतिहास में। आज तक कोई भी टीम ऐसा नहीं कर पाई है। ये टीम इस वक्त एक अलग ही लीग में खेल रही है। देखिए, एसआरएच की बैटिंग की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये मैच एसआरएच के बल्लेबाजों ने जिताया या केकेआर के बल्लेबाजों ने उन्हें थाली में परोस कर दे दिया? याद रखिए, एसआरएच का यही बॉलिंग अटैक पिछले ही मैच में 200 से ज्यादा रन खाकर आया था। तो फिर केकेआर के सामने ऐसा क्या हो गया? जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस खिलाड़ी के नाम है, जयदेव उनादकट। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अक्सर ट्रोल किया जाता है,
लेकिन उस रात उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। सिर्फ 3 ओवर, 21 रन और 3 बड़े विकेट। उनादकट ने अकेले ही केकेआर के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? केकेआर पर आखिरी फैसला क्या है और क्या इस डूबती नाव को बचाने का कोई रास्ता अभी भी बचा है? असल में निशाना सीधा केकेआर के मैनेजमेंट पर है। ऑक्शन में 60 करोड़ रुपए थे। इतने में तो एक पूरी नई दमदार टीम खड़ी हो जाती है। और केकेआर ने क्या किया? एक 37 साल का कप्तान लिया, कोई स्पेशलिस्ट फिनिशर नहीं खरीदा और एक भी ऐसा बॉलर नहीं लिया जो टीम को लीड कर सके। ये खराब प्लानिंग नहीं, ये तो एक ब्लंडर है। तो अब आगे क्या? केकेआर के लिए एक 3 स्टेप रिकवरी प्लान सुझाया जा रहा है। पहला, एक विदेशी गेंदबाज की जगह एक मजबूत विदेशी बल्लेबाज को टीम में लाओ। दूसरा, रोवमन पवेल जैसा फिनिशर या टिम साइफर्ट जैसा ओपनर खिलाकर बैटिंग को गहराई दो। और तीसरा, अपने इंडियन पेसर्स जैसे कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक पर भरोसा करो, उन्हें मौके तो दो। और आखिर में वही सवाल जहां से हमने बात शुरू की थी। केकेआर की दिक्कतें किसी एक खिलाड़ी या एक डिपार्टमेंट में नहीं हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में नजर आ रही हैं। लीडरशिप, बॉलिंग, फिनिशिंग, हर जगह। अब सवाल बस एक है कि क्या टीम मैनेजमेंट कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत दिखाएगी या फिर ये सीजन भी हाथ से फिसल जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है।